नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की परीक्षाओं की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सब्जेक्ट कोड BABG 171 जो कि अंबेडकर चिंतन से प्रभावित है, इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। तो इस वीडियो में जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि भारतीय समाज में जाति उन्मूलन पर अंबेडकर जी के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो इंडियन सोसाइटी में जाति व्यवस्था को ख़त्म करने पर अंबेडकर के क्या विचार थे, ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखो, जब आप भारतीय समाज की बात करोगे तो भारतीय समाज विविधताओं भरा समाज है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जातियाँ अस्तित्व में हैं। ऐसे में कई बार जाति व्यवस्था को लेकर भेदभाव भी हुए हैं और बहुत सारे समाज सुधारकों ने जाति व्यवस्था पर अपने अपने विचार दिए हैं। यहाँ पर अंबेडकर जी के विचारों की बात करें तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर भारतीय समाज के महान समाज सुधारकों में से एक थे, विधिवेत्ता और चिंतक भी थे। इन्होंने भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था थी इसको ये कहा कि सामाजिक असमानता का भारत में अगर कोई कारण है तो वो जाति व्यवस्था है, क्योंकि समाज में जो भेदभाव हो रहे हैं वो जाति व्यवस्था की वजह से ही हो रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ जातियों का बड़े पैमाने पर शोषण किया जाता है। उनकी एक प्रसिद्ध किताब है जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसमें उन्होंने जाति उन्मूलन संबंधी विचार दिए हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की बात सिर्फ इतनी सी है कि भीमराव अंबेडकर ने, जो कि एक समाज सुधारक भी थे, एक चिंतक भी थे, उन्होंने कहा कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो जाति है वो जाति व्यवस्था सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है, शोषण को बढ़ावा देती है। और इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए अनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति का विनाश जो उनकी किताब है उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से जाति उन्मूलन संबंधी विचार दिए हैं। अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था केवल श्रम विभाजन नहीं थी, यानी कि जाति के हिसाब से काम करवाए जाते थे। इसके साथ साथ श्रमिकों का विभाजन भी किया जाता था। जाति जो थी वो जन्म के आधार पर थी और ये मनुष्य को ऊंच नीच में बांटती थी, जो कि समानता के खिलाफ थी, स्वतंत्रता के खिलाफ थी और भाईचारे के खिलाफ थी। यानी कि अंबेडकर ये कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था की वजह से भारत में समानता स्थापित नहीं हो पा रही है, कुछ लोग दूसरे लोगों को दबा कर रख रहे हैं, इसलिए उनकी स्वतंत्रता खत्म हो रही है और भाईचारे के खिलाफ है। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को अलग अलग भागों में बांटा है, जिससे देश की एकता को भी खतरा पहुंचता है। अंबेडकर ने ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था की आलोचना करी। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था जो है ये धार्मिक ग्रंथों में लिखी है, जैसे मनुस्मृति को अंबेडकर ने जला भी दिया था। इसलिए उनका यह मानना था कि केवल समाज में सुधार से ही समाज में समानता नहीं स्थापित हो सकती जब तक धर्म में सुधार ना हो। उन्होंने मनुस्मृति का विरोध किया था। मनुस्मृति जो कि प्राचीन ग्रंथ था जिसमें समाज के सभी नियम थे और उसमें जाति व्यवस्था भी थी। जाति उन्मूलन के लिए, यानी कि उन्मूलन मतलब होता है खत्म करना, जाति को खत्म करने के लिए अंबेडकर ने कहा कि हमें शिक्षा का सहारा लेना होगा। जितने ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे, जितने ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, जितना वो समाज में आगे बढ़ेंगे, जाति व्यवस्था उतनी ही कमज़ोर होगी। इसके अलावा हमें संगठन बनाने होंगे, करने होंगे। उनका प्रसिद्ध नारा था शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। क्योंकि जब तक आप देखो, शिक्षा ना आपको सम्मान प्रदान करती है, शिक्षा समाज में आपकी वैल्यू बढ़ाती है। तो जब आप शिक्षित होते हैं, एक बड़े पद पर बैठते हैं, तो वहाँ पर आपकी जाति खत्म हो जाती है, वहाँ से आप पोस्ट से जाने जाते हैं। उनका विश्वास था कि शिक्षा के माध्यम से दलित वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा और समाज में परिवर्तन लाएगा। अंबेडकर ने अंतर जातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया। उनके अनुसार जब तक अलग अलग जातियों के बीच में विवाह संबंध स्थापित नहीं होंगे तब तक जातीय व्यवस्था समाप्त नहीं हो सकती। जब संविधान का निर्माण हो रहा था और सभी संविधान निर्माता अपने अपना योगदान दे रहे थे, तो ऐसे में अंबेडकर ने भी समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को विशेष महत्व दिया। संविधान में आर्टिकल नंबर 17 जो कि अस्पृश्यता से संबंधित है, छुआछूत से संबंधित है, उसे खत्म करने की बात की। यानी कि संविधान का आर्टिकल नंबर 17 को आप पढ़ेंगे तो यह छुआछूत की समाप्ति का प्रबंधन करता है। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। लाखों लोगों ने उनके साथ धर्म परिवर्तन किया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म समानता को बढ़ावा देता है, मानवता को बढ़ावा देता है, जातिगत भेदभाव को खत्म करता है, दया और करुणा को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष यह है कि अंबेडकर जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या मानते थे। वो चाहते थे कि एक ऐसा समाज का निर्माण हो जिसमें व्यक्ति की पहचान उसकी जाति नहीं बल्कि उसकी योग्यता हो। इसलिए उन्होंने कहा कि शिक्षा के आधार पर लोगों को अपनी योग्यता को बढ़ावा देना चाहिए ताकि समाज में उनको सम्मान मिल सके, प्रतिष्ठा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि एक आदर्श समाज पर अंबेडकर के विचारों का परीक्षण कीजिए। यानी कि एक अच्छा समाज कैसा समाज होगा, अंबेडकर ने इस चीज़ पर क्या विचार दिए हैं। तो चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, चाहे अन्य विचारक हों, ज़्यादातर विचारकों ने यह कहा है कि एक आदर्श समाज वो समाज है, एक अच्छा समाज वो समाज है जिसमें समानता का सिद्धांत हो, हर एक बंदा इक्वल हो, हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा हो, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र हो
और हर एक व्यक्ति भाईचारे के सिद्धांत को बढ़ावा देता हो। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से भेदभाव को बढ़ावा दे रहा है, कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से देश को बांटने की बात कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी भी तरीके के समाज को बांटने की बात कर रहा है, तो ये मान के चलो वो बंधुत्व के खिलाफ है। ऐसे में एक आदर्श समाज की स्थापना हो ही नहीं सकती। वो तो एक ऐसे समाज की कल्पना करना चाहते थे जहां किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव ना हो, धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो और जन्म के आधार पर भेदभाव ना हो। तो अंबेडकर का एक आदर्श समाज एक ऐसा समाज था जहां समानता हो, स्वतंत्रता हो, भाईचारे का सिद्धांत हो। अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज वही है जहां सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिले, चाहे वो ऊंची जाति का व्यक्ति हो चाहे नीची जाति का व्यक्ति हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। उनका मानना था लोकतंत्र जब भी सफल हो सकता है जब सबके साथ सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित हो। यानी कि देखो, लोकतंत्र का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी। जब तक समाज में लोकतंत्र नहीं होगा, अर्थव्यवस्था में लोकतंत्र नहीं होगा, तब तक रियल मायने में लोकतंत्र की स्थापना कर ही नहीं सकते। वो फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपने दर्शन का उन्होंने आधार माना। आप सभी को पता है 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति में एक नारा दिया था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए और भाईचारा यानी कि बंधुत्व चाहिए। और यही अंबेडकर की फिलॉसफी का बेस भी था। उनके अनुसार स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, समानता न्याय के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और समाज में एकता स्थापित करने के लिए भाईचारे की भावना होनी चाहिए। लेकिन आज हमारा समाज जाति व्यवस्था में इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आज कुछ जातियों को घृणा की दृष्टि से देखा जा रहा है और ये चीज़ें गलत हैं। क्योंकि अंबेडकर कभी ऐसा समाज नहीं चाहते थे जहाँ पर कि कोई किसी को टारगेट करे, वो तो समाज में समानता लेना चाहते थे। अंबेडकर एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें कोई जाति ना हो। उनका मानना था जाति व्यवस्था समाज के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने जाति को खत्म करने और सामाजिक भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। साथ ही साथ उन्होंने महिला समानता को भी बढ़ावा देने की बात करी है। उनका मानना यह है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए, शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और रोजगार का अधिकार भी मिलना चाहिए, तभी एक आदर्श समाज की स्थापना होगी। आर्थिक क्षेत्र में अंबेडकर राज्य की सक्रिय भूमिका, यानी कि वो चाहते थे कि इकोनॉमी में जो राज्य है वो इंटरफेयर करे, राज्य को कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, यानी गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। अंबेडकर संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से समाज को चलाना चाहते थे। उनका मानना था कानून ऐसा होना चाहिए जो सभी लोगों के लिए समान हो। इसके अलावा एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, यानी कि सेक्युलर सोसाइटी होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर जो अंबेडकर का समाज है वो मानवीय गरिमा यानी कि मानव सम्मान, सामाजिक न्याय और समान अवसरों पर आधारित था। आज भी उनके ये विचार भारतीय समाज के लिए मार्गदर्शक बने हुए हैं। आशा करता हूँ इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आप कर दोगे। अगर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसदीय लोकतंत्र पर अंबेडकर के दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। तो देखो, संसदीय लोकतंत्र, हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है जहां संसद के माध्यम से शासन चलाया जा रहा है। संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो संसदीय व्यवस्था के समर्थक थे। उनका मानना था कि इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी ज़्यादा होती है और शांतिपूर्वक तरीके से शासन भी होता है। संविधान सभा में उन्होंने इस चीज़ का समर्थन किया क्योंकि हमारे पास कितने ऑप्शन थे, एक तो संसदीय प्रणाली थी, एक अध्यक्षीय प्रणाली थी। अध्यक्षीय प्रणाली अमेरिका में चलती है जहाँ पर सारी पावर राष्ट्रपति के पास होती है। संसदीय जो प्रणाली होती है इसमें जो है राष्ट्रपति का कार्यक्षेत्र प्रधानमंत्री के कार्यक्षेत्र से प्रभावित होता है, राष्ट्रपति को नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं। तो अंबेडकर ये नहीं चाहते थे कि हमारे संसदीय व्यवस्था हो, बल्कि वो चाहते थे अंबेडकर ये नहीं चाहते थे कि भारत में अध्यक्षीय प्रणाली हो, बल्कि वो ये चाहते थे कि भारत में संसदीय प्रणाली होनी चाहिए। अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र केवल शासन की प्रणाली नहीं है बल्कि जीवन जीने का शासन साधन है। लोकतंत्र का आधार होता है समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। यदि समाज में सामाजिक असमानता बनी रहेगी तो लोकतंत्र कमजोर होता जाएगा। उन्होंने कहा संसदीय लोकतंत्र के ना 3 आधार होते हैं। पहला आधार होता है संवैधानिक शासन, यानी कि शासन किसके हिसाब से चलना चाहिए, संविधान के हिसाब से। सरकार उत्तरदायी होनी चाहिए, यानी कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों को समझनी चाहिए और हर नागरिक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अंबेडकर ने राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक लोकतंत्र को भी जरूरी माना है। उनका मानना है कि राजनीतिक लोकतंत्र जब तक नहीं स्थापित हो सकता जब तक समाज में समानता स्थापित नहीं होगी। वो ये चाहते थे जो भी परिवर्तन हो वो संवैधानिक तरीके से हो, जो भी परिवर्तन हो किसके माध्यम से हो, संवैधानिक। वो ये नहीं चाहते थे कि हिंसा हो, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाए, लूटपाट हो, किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को सताया जाए, वो ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे जो आप परिवर्तन चाहते हो शांतिपूर्वक तरीके होने चाहिए, संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। उन्होंने कहा अगर आप असंवैधानिक तरीके अपनाते हो तो लोकतंत्र क्या होता है, कमजोर होता है। उन्होंने संविधान और कानून के शासन पर विशेष बल दिया है। अंबेडकर ने विपक्ष की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। उनका मानना यह है
कि एक सरकार जब ही अच्छे से चल सकती है जब एक मजबूत विपक्ष भी हो, क्योंकि विपक्ष सरकार की कमियों को बताता है और सरकार की आलोचना करता है। वो ये चाहते थे कि संसदीय लोकतंत्र में एक न्यायपालिका भी होनी चाहिए जो स्वतंत्र होनी चाहिए। न्यायपालिका अपने विचारों को खुलकर स्पष्ट कर सके, लोगों को मौलिक अधिकार हों, सभी संस्थाएं लोकतंत्र की रक्षा करें, नागरिकों के अधिकारों को बढ़ावा दें। हालांकि अंबेडकर ने संसदीय लोकतंत्र की कुछ सीमाएं भी बताई हैं। उनका मानना है कि लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि सामाजिक क्षेत्र पर भी रहना चाहिए। निष्कर्ष ये निकलता है कि अंबेडकर का जो संसदीय लोकतंत्र है ये सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और नागरिक अधिकारों को बढ़ावा देता है। आशा करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन अगर आए तो पेपर में आप डेफिनेटली कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि लैंगिक समानता पर अंबेडकर के विचारों की व्याख्या कीजिए। यानी कि स्त्री पुरुष के आधार पर जो भारत में भेदभाव होते रहे हैं उन पर अंबेडकर के क्या विचार हैं। तो अंबेडकर जी की बात करें तो देखो, इन्होंने सिर्फ जाति व्यवस्था पर ही बल नहीं दिया है बल्कि इन्होंने महिला पुरुष समानता की भी वकालत करी है। उनका मानना था कि किसी भी समाज की उन्नति वहाँ की महिलाओं की स्थिति से होती है। अगर समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो हम ये मानेंगे समाज की स्थिति भी अच्छी है। वो स्त्री पुरुष समानता के समर्थक थे। उनका ये मानना था कि भाई देखो, महिलाओं का सामाजिक विकास भी होना चाहिए, आर्थिक विकास भी होना चाहिए और राजनीतिक विकास भी होना चाहिए। अंबेडकर ने देखा यार भारतीय समाज में किस प्रकार से महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती, संपत्ति नहीं दी जाती, महिलाएं अपने निर्णय नहीं ले पाती हैं। उन्होंने कहा ये सब पितृसत्ता की वजह से हो रहा है। पितृसत्ता का मतलब है पिता के बाद सारी संपत्ति पुरुषों को मिल रही है, पिता के गोत्र अपनाया जा रहा है। तो जब पुरुषों को ही संपत्ति पर सारा हक है तो महिलाओं को सम्मान कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा ऐसी सामाजिक मान्यताओं को खत्म करना चाहिए। उनके अनुसार महिलाओं को स्वतंत्रता के बिना हम न्याय स्थापित ही नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय समाज में महिलाओं को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं दी गई है। आगे अंबेडकर महिलाओं की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। उनका ये मानना था कि शिक्षित महिला न केवल अपने आप को मजबूत करेगी बल्कि पूरे परिवार को और समाज के विकास में भी योगदान देगी। इसलिए उन्होंने महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने और सामाजिक आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं के आर्थिक अधिकारों पर भी बल दिया। उन्होंने कहा महिलाओं के शोषण क्यों हुआ, क्योंकि महिलाएं हमेशा दूसरों पर निर्भर रहीं। अगर महिलाएं खुद आत्मनिर्भर होंगी तो वो स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती है। और सिंपल सी बात है भाई, जब हम पैसे खुद कमाते हैं तो अपने निर्णय खुद लेते हैं। अगर हम दूसरों पर डिपेंड होंगे तो अपने निर्णय कैसे खुद लेंगे। उन्होंने महिला श्रमिकों के लिए कार्य समय, मातृत्व और अन्य अधिकारों की भी बात की है। अंबेडकर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान हिंदू कोड बिल से जुड़ा था। हालांकि ये बिल उस समय पास नहीं हो पाया था और इसी वजह से इन्होंने संविधान सभा से इस्तीफा भी दे दिया था, क्योंकि वो इसके माध्यम से महिलाओं को संपत्ति में अधिकार चाहते थे, विवाह और तलाक संबंधी अधिकार चाहते थे। लेकिन आगे चलकर इसका विरोध हुआ और वर्तमान में हिंदू कोड बिल को फिर से बढ़ावा देने की बात की जा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में भी अंबेडकर महिलाओं के समान अधिकारों के समर्थक थे। उनका मानना था कि महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर ही संसद में सीट दी जानी चाहिए और राजनीतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जानी चाहिए। अंबेडकर ने बाल विवाह का विरोध किया, दहेज प्रथा का विरोध किया और स्त्री शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों की आलोचना करी। लेकिन अफसोस कि आज भी हमें बाल विवाह देखने को मिलते हैं, दहेज प्रथा देखने को मिलती है, स्त्रियों का शोषण देखने को मिलता है। वो महिलाओं के सम्मान की बात करते थे और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने की बात करते थे। अंबेडकर लैंगिक समानता संबंधी विचार आज भी भारत में प्रचलित हैं और आज भी ज़रूरत है कि कुछ इनमें से विचार अपनाए जाने चाहिए, खासतौर पर महिला सम्मान को, ताकि देश की जो आधी आबादी है वो भी आगे बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ब्रिटिश भारत में सामाजिक न्याय के लिए अंबेडकर के संघर्ष की चर्चा कीजिए। यानी कि जिन दिनों भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था उस समय सोशल जस्टिस यानी कि समाज में न्याय के लिए अंबेडकर ने क्या क्या संघर्ष किए थे, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो, ये भी ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है भारतीय समाज में सुधार के लिए ब्रिटिश शासन से कहा, किसी आंदोलन, धरने, प्रदर्शन की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए संघर्ष था। ब्रिटिश भारत में वो ये चाहते थे कि दलितों को सम्मान मिले, वंचित वर्गों को सम्मान मिले और अंबेडकर ने इनके अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत सारे आंदोलन किए। जैसे 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी, जिसका उद्देश्य ये था कि दलितों में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, समाज में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए और राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल अवेयरनेस को बढ़ावा दिया जाए। उनका मानना था कि सभी प्रकार की जंजीरों से मुक्ति सिर्फ हमें शिक्षा ही प्रदान कर सकती है और इसीलिए 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी।
1927 का उनका सबसे महत्वपूर्ण सत्याग्रह और लोकप्रिय सत्याग्रह था महाड़ सत्याग्रह। इस आंदोलन का उद्देश्य ये था कि जितने भी जल स्रोत हैं सार्वजनिक, जैसे तालाब, कुएं, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाए और वहाँ से वो पानी को प्राप्त कर सके। इसके अलावा उन्होंने यहीं पर मनुस्मृति को भी जलाया था। उनका मानना था मनुस्मृति जो है वो जातिगत असमानता को बढ़ावा देती है। 1930 में उनका एक और प्रसिद्ध आंदोलन था जो कि काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसका माध्यम ये था कि दलितों को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलवाया जाए और वे भी भगवान की पूजा कर सके और धार्मिक स्थलों पर उन्हें समान अधिकार मिल सके। राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने ये माना कि दलितों के प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उन्हें भी राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जानी चाहिए। अंबेडकर ने श्रमिकों यानी कि मजदूरों, किसानों और अन्य कमजोर वर्गों के अधिकारों की भी रक्षा करने की बात उठाई। उन्होंने बहुत सारे श्रम कानूनों, न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। संविधान निर्माण के दौरान उन्होंने सामाजिक न्याय को सबसे पहले प्राथमिकता दी। संविधान में समानता, स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, छुआछूत की समाप्ति और आरक्षण की व्यवस्था उन्हीं के संघर्षों का परिणाम है। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और सामाजिक समानता का संदेश दिया। इस तरह अंबेडकर का पूरा जीवन सामाजिक न्याय के संघर्ष को समर्पित था, लेकिन साथ ही साथ वह दलित उत्थान और दलितों की शिक्षा के प्रति भी बहुत ज़्यादा चिंतित थे और उनका ये मानना था कि सभी प्रकार की असमानताओं को अगर हम खत्म कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, राज्य समाजवाद पर अंबेडकर के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो देखो, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाज में आर्थिक समानता की बात करती है। अमीर गरीब के आधार पर जितने भी भेदभाव है उन्हें समाप्त करने की बात करती है। कौन सी? समाजवाद की विचारधारा। अंबेडकर का मानना था अगर आर्थिक चीज़ों पर कुछ ही लोगों का नियंत्रण रहेगा तो कुछ ही लोग अमीर बनेंगे और बाकी सारे लोग गरीब रहेंगे। जब तक अमीर गरीब का ये भेद रहेगा तब तक समाज में समानता स्थापित हो ही नहीं सकती, क्योंकि जाति, धर्म, भाषा बाद में आती है। सबसे पहले जो भेद शुरू होता है वो होता है अमीर और गरीब के बीच में। इसलिए उन्होंने देश की भूमिका, सरकार की भूमिका पर बल दिया। उनकी एक किताब है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़, जिसमें उन्होंने राज्य समाजवाद की रूपरेखा प्रस्तुत की है। उनके अनुसार जो प्रमुख उद्योग हैं, बीमा हैं और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए तथा संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। वो ये नहीं चाहते थे कि निजी संपत्ति बिल्कुल ही खत्म हो जाए, बल्कि वो चाहते थे कि आर्थिक असमानता को कम किया जा सके और अमीर और गरीब के बीच की जो खाइयाँ हैं उसे कम किया जा सके। और इसके लिए सरकार को गरीब के हितों की रक्षा करनी होगी, उसे सब्सिडीज देनी होगी। अंबेडकर ने भूमि सुधारों का समर्थन किया, क्योंकि भारत में उपनिवेशवाद के समय पर क्या था कि जितने भी अंग्रेजों ने पॉलिसी चलाई थी, जैसे जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, इसमें क्या था, जमीन के बड़े बड़े पट्टे जमींदारों के अंडर में थे और किसान बेचारे बंधुआ मजदूर बनकर कार्य कर रहे थे। ऐसे में इनका सुझाव था भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाए, सारी जमीन सरकार को अपने अंडर में ले लेनी चाहिए और सामूहिक खेती की व्यवस्था को शामिल करना चाहिए। इससे आर्थिक असमानता कम होगी। उनका राज्य समाजवाद लोकतंत्र पर आधारित था, वो तानाशाही व्यवस्था के समर्थक नहीं थे। उन्होंने मजदूरों के अधिकारों, उन्हें उचित मजदूरी दिलाने के लिए आवाज़ उठाई, सामाजिक सुरक्षा का बल दिया। जब वो श्रम मंत्री थे तो उन्होंने श्रमिक कल्याण के रूप में श्रमिक कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। अंबेडकर का आर्थिक दर्शन सामाजिक न्याय से प्रेरित था, वो सोशल जस्टिस चाहते थे। उनका मानना था सिर्फ कानून व्यवस्था से हम समाज में सारी चीज़ें सही नहीं कर सकते, बल्कि लोगों को खुद भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इस पीडीएफ में टोटल जो है 8 क्वेश्चन है और ये 7वां क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय प्रबंधन और रुपए की समस्याओं पर अंबेडकर के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो देखो, अंबेडकर सिर्फ समाज सुधारक ही नहीं थे, बल्कि एक इकोनॉमिस्ट भी थे, बड़े अर्थशास्त्री भी थे। उनकी एक किताब है द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। भारतीय मुद्रा व्यवस्था में उनका एक महत्वपूर्ण अध्ययन है इस किताब में। अंबेडकर ने ब्रिटिश भारत की मुद्रा प्रणाली का गहन विश्लेषण किया। उनका मानना था कि रुपए के मूल्य में अस्थिरता अगर होगी तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होगा। जैसा इस समय भारतीय जो मुद्रा है उसका जो मूल्य है वो लगातार गिरता जा रहा है, डॉलर के मुकाबले हमारी जो वैल्यू डाउन होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में कितना नुकसान हो रहा है, महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, व्यापार, निवेश और सब लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने मुद्रा के मूल्य को स्थिर रखने पर विशेष बल दिया है। उनका मानना था मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन को सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीब पर पड़ता है, क्योंकि जो अमीर है उसे क्या महंगाई, वो तो खरीद लेगा फिर सामान, लेकिन जो दिक्कत किसको है, गरीबों को दिक्कत है।
अंबेडकर का एक गोल्ड स्टैंडर्ड और मुद्रा प्रबंधन की विभिन्न प्रणालियों का अध्ययन किया था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की कुछ नीतियों की आलोचना भी करी थी जो भारतीयों के खिलाफ थी। उन्होंने एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक की आवश्यकता पर बल दिया कि एक अलग से केंद्रीय बैंक होना चाहिए, और आगे चलकर आरबीआई की स्थापना भी हुई थी, जो हमारे देश का आज के टाइम पे केंद्रीय बैंक है। अंबेडकर वित्तीय अनुशासन चाहते थे और एक उत्तरदायी शासन के समर्थक थे। उनका मानना था सरकार जो खर्च करती है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और जितने भी सार्वजनिक संसाधन हैं उनका कुशल तरीके से उपयोग करना चाहिए। उनका मानना है आर्थिक विकास तभी संभव है जब हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम हो वो स्थिर हो, यानी कि उसमें उतार चढ़ाव ना हो और ये विश्वसनीय हो। और ये सब होता है मुद्रा की स्थिरता से, रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं और देश आगे बढ़ता है। लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे, भारत के संदर्भ में अंबेडकर के राष्ट्र के विचार की विवेचना कीजिए। तो देखो भाई, राष्ट्र एक मूल्यों से बनता है। जब लोगों में देशभक्ति का भाव पैदा होता है तो वहीं से राष्ट्र राष्ट्र बनता है। ध्यान रखना, हर एक देश राष्ट्र नहीं बनता, एक राष्ट्र राष्ट्र जब बनता है जब उसके लोग उसके प्रति भक्ति भाव रखते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रवाद के समर्थक थे। उनके अनुसार केवल भौगोलिक एकता से राष्ट्र निर्माण स्थापना नहीं होगी जब तक लोग एकता के सूत्र में नहीं बनेंगे। मान लो हम ये कह रहे हैं भारत कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के लोगों के बीच में एकता भी तो होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक के लोगों के बीच में ये भी तो होना चाहिए कि हमारे देश के ऊपर अगर कुछ बात आए तो सारे लोग मिलकर उसका जवाब दें। कोई चीन के सपोर्ट में, कोई पाकिस्तान के सपोर्ट में, कोई बांग्लादेश के सपोर्ट में, कोई श्रीलंका के सपोर्ट में, कोई अमेरिका के सपोर्ट में, कोई रशिया के सपोर्ट में। भारत के सपोर्ट में कौन कब आएगा? अंबेडकर ने कहा जाति व्यवस्था की वजह से सब लोग अलग अलग बटे हैं, धार्मिक व्यवस्था की वजह से लोग अलग अलग बटे हैं, क्षेत्रीय व्यवस्था की वजह से अलग अलग लोग बटे हैं। ऐसे में राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। राष्ट्र का निर्माण जब हो सकता है, देश की एकता जब स्थापित हो सकती है, जब लोगों में अंदर सामाजिक भावना है। ये भावना तब होगी जब हर एक व्यक्ति सबके अधिकारों को समझेगा, सबको सम्मान देगा। अंबेडकर लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद के समर्थक थे। उनका मानना था नागरिकों को स्वतंत्रता मिले, समानता मिले, तभी वो देश की एकता में अपना योगदान देंगे। उन्होंने कहा धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म के आधार पर राजनीति देश को बांटती है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सारे अधिकार मिलने चाहिए। अंबेडकर ने राष्ट्रीय एकता के लिए संवैधानिक मूल्यों को महत्वपूर्ण माना है। वे सामाजिक लोकतंत्र को राष्ट्र की सफलता के लिए शर्त मानते थे। समाज में असमानता नहीं, भेदभाव नहीं। अगर असमानता होगी, भेदभाव होगी तो राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी और देश में भाईचारे का निर्माण नहीं होगा और फिर राष्ट्र का निर्माण भी नहीं होगा। तो अंबेडकर का राष्ट्रवाद सामाजिक समानता, लोकतंत्र, भाईचारे और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित था। उनका मानना था भारत तभी एक मजबूत देश बन सकता है जब सभी नागरिकों को सम्मान, न्याय और समान अवसर प्राप्त होंगे। आशा है चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अपने जो अलग सब्जेक्ट कोड बच रहे हैं आपके, उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए ताकि उससे रिलेटेड वीडियो भी हम बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।